मुस्लिमों के पीछे, मगर जब भी कुछ होता है मुस्लिम ही अपने दरवाजे खोलते हैं। अभी कुंभ मेले में किसने खोला था? किसने खोला था? मुस्लिमों ने अपनी मस्जिदों के, दरगाहों के दरवाजे खोले थे। मैं भी वही था। कहाँ आप कहाँ थे? प्रयागराज में ही था। हमें लग रहा है वो गंगा में आप डूब गए थे। अच्छा। तभी आपको नहीं दिखा। उसमें आप डूब गए थे। सुदर्शन न्यूज वाले हैं क्या आप? ये फंस गया सीएम। अच्छा, जो वंदे मातरम को लेकर डिबेट चल रहा है संसद में, उस पे क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? जो अगर हमारे जो धर्म में है वही तो हम बोलेंगे। हम आपको तो नहीं कहते कि भैया आप ये चीज कहिए। बात तो सही है। वंदे मातरम बोलते हैं, हर भारतीय को गर्व से कहना चाहिए। बात सुनिए, हमारा जो बाप है हम उसको अपना बाप कहेंगे कि सबको अपना बाप कहेंगे? ये मुसलमान भाई है, अगर ये भाई कुरान को मानता है, कुरान एक किताब है, ये उस किताब को मानते हैं, कुरान में कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, तो हर बात में मुस्लिम पे सवाल क्यों हो रहा भाई? अब हर बात में मुसलमान से क्यों कहा जा रहा है कि तो वंदे मातरम बोल? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम, मैं बोलता हूँ, ये कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो फर्क क्या है? हिंदुस्तान जिंदाबाद का मतलब क्या कहते हैं? लॉन्ग लाइफ इंडिया, लॉन्ग लाइफ भारत, बात खत्म हो गई। तो हर छोटी छोटी बात में मुसलमान के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं भाई। शाबाश बेटा। जिहाद का जो फंडामेंटल जो मीन्स है वो ये है कि अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी गरीबी से आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को कहीं स्टेबल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, जो उसको जिहाद कहा जाता है। जिहाद का मतलब संघर्ष, मेहनत, पूरी मेहनत करके भाई मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाऊंगा, मैं अपना घर बना के दिखाऊंगा। तो जो जद्दोजहद आदमी करता है उसको जिहाद कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लव जिहाद और इस तरीके की जो जिहाद है उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई वो जो कर रहे हैं वो गलत है ना, तो सारे मुसलमानों को थोड़ी छोड़ दोगे? अगर कुछ खाना बना के उसमें थूक रहा है कोई और वो कह रहा है मैं जिहाद कर रहा हूँ, तो सारे मुसलमान थोड़ी साथ हैं उनके? जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलना पड़ेगा। बात तो सही है। सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में इस मुस्लिम बहन ने पत्रकार को एक्सपोज कर दिया है, और साथ में इस हिंदू भाई ने भी पत्रकार को एक्सपोज कर दिया है। वो कैसे एक्सपोज किया है तो वो सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो में ज़्यादा आपको कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप पूरा वीडियो ये देख लेंगे तो कहेंगे कि इस वीडियो ने यार दिल को छू लिया, और पक्का आप वीडियो को लाइक ही करके जाएंगे, क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसा है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो के लास्ट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। क्या नाम है आपका? बताइए। अभी जो अपना नाम तो बताइए आप। नाम से क्या होता है? चलिए ठीक है, नाम मत बताइए, कोई बात नहीं है। नाम जितने यहाँ बदले जा रहे हैं, अगर हम नाम बदल के बता देंगे आप मान लेंगे। कहाँ कहाँ का नाम बदला गया अभी तक? ज्यादातर शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, रोडों के नाम बदले जा रहे हैं, नाम ही तो बदले जा रहे हैं। एक दो उदाहरण बता दीजिए आप। हैं? प्रयागराज का नाम बदला गया, अयोध्या का नाम बदला गया, यहाँ मुगल जितने भी मुगल आते हैं सबके नाम, मुगल सराय हैं वहाँ का नाम बदला गया। कितने आप लेंगे? अयोध्या का इतिहास क्या है और प्रयागराज का इतिहास क्या है? नहीं आपको पता है? आपको पता है? मुगल जब आए थे तो प्रयागराज पहले नाम हुआ करता था। पहले वो वहाँ पे गंगा, आपको पता होगा कि वहाँ हिंदुओं का धर्म स्थल है। पहले वहाँ प्रयागराज नहीं नाम था, उसको बदल कर मुगलों ने इलाहाबाद किया। अब उसको दोबारा प्रयागराज किया गया है, तो उसमें तो आपत्ति नहीं। एक मिनट, नहीं, मुगलों के पीछे पड़े रहते हैं, मुस्लिमों के पीछे, मगर जब भी कुछ होता है मुस्लिम ही अपने दरवाजे खोलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी कुंभ मेले में किसने खोला था? किसने खोला था? मुस्लिमों ने अपनी मस्जिदों के, दरगाहों के दरवाजे खोले थे। मैं भी वही था। कहाँ आप कहाँ थे? प्रयागराज में ही था। हमें लग रहा है वो गंगा में आप डूब गए थे। अच्छा। तभी आपको नहीं दिखा। वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था कि जहाँ पे कुंभ मेला लगा है वो हमारी जमीन है, उसमें आप डूब गए थे। सुदर्शन न्यूज वाले हैं क्या आप? ये फंस गया सीएम। सुदर्शन न्यूज वाले नहीं है, हमारा स्वतंत्र मीडिया है। आप बता रही है कि अयोध्या का इतिहास क्या है? नहीं, जो आप पूछ रहे हैं बता। अयोध्या का नाम क्या होना चाहिए बताइए। बता रहे हैं आपको कि मतलब नाम, आप हमारा नाम पूछ रहे हैं, तो नाम अगर हम बदल के बता देंगे तो क्या आप जान जाएंगे कि नहीं हम सही बता रहे हैं? बात तो सही है। जो खुला हो रहा उसको पूछिए, हमारा नाम ना पूछिए। अच्छा, जो वंदे मातरम को लेकर डिबेट चल रहा है संसद में, उस पे क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? जो अगर हमारे जो धर्म में है वही तो हम बोलेंगे। हम आपको तो नहीं कहते कि भैया आप ये चीज कहिए। अगर जो आपके लिए वो आप कहिए, जो हमारे लिए वो हम कहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। में ये चीज कहाँ लिखा हुआ है कि आप वंदे मातरम मत बोलिए? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, मना है, तो हम क्यों बोले? हम आपके लिए तो नहीं प्रेशर करते कि आप ये चीज बोलिए। जब हमारे यहाँ मना है कोई चीज तो हम क्यों बोलेंगे? प्रेशर करने वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो गर्व से लोग कहते हैं कि हम भारत नहीं, एक मिनट, वंदे मातरम बोलते हैं, हर भारतीय को गर्व से कहना चाहिए। बात सुनिए,
हमारा जो बाप है हम उसको अपना बाप कहेंगे कि सबको अपना बाप कहेंगे? वही ना कह रहे हैं। नहीं, अगर आप कहेंगे दूसरे को बाप कहो तो कह लेगा कोई। यहाँ कोई बाप किसी को थोड़ी नहीं कह रहा बोलिए, नहीं बोलिए, जवाब दीजिए। है। बाप का तो सवाल नहीं नहीं, बाप दादा नहीं, अगर जो बाप बाप का तो सवाल ही। मेरा बाप है भैया, उसको ही बाप कहेंगे। तो जो चीज मना है वही तो करा कहेंगे। वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने में क्या? आप लोग टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलते हैं? विकास की बात क्यों नहीं करते? इस्लाम के अकॉर्डिंग इंसान किस चीज का बना हुआ है? नहीं, आप लोग इस्लाम पे आते, मजहब पे आते, विकास की बात क्यों नहीं करते? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको कुरान की बात क्यों नहीं करते? आपने कुरान पढ़ा? नहीं, आप बताइए विकास की बात क्यों करते आप? मैम आपने कुरान पढ़ा है? एक आप मिनट, विकास की बात थोड़ा इधर क्यों आइए नहीं आप, करते? इधर इस साइड आइए ना। आपने कुरान पढ़ा है मैम? नहीं, आप विकास की बात क्यों नहीं करते? आपके पास इतना काम रह गया है। इस साइड आइए। हिंदू मुस्लिम नहीं, आपने कुरान पढ़ा है? हदीस, आप क्या उलमा इकराम है जो कुरान पूछे? रुकिए, थोड़ा सा सवाल है, आपने कुरान पढ़ा है? मेरी बात का जवाब दीजिए। आप विकास की बात क्यों नहीं करते? आप लोगों ने पूरे देश का भट्टा बना रखा है, ऊपर से बातें करते हैं। जाइए अपना ऐसे इस्लाम शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इस्लाम के अकॉर्डिंग इंसान किस चीज का बना है? एक तो बता दीजिए, सवाल तो दीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए। के अकॉर्डिंग सवाल के जवाब नहीं इनके पास। जली ना, तेरी भी जली ना। क्या कहेंगे भाई? कह रही मिट्टी का बना है, मिट्टी का बना। मिट्टी का बना हुआ है, तो उसी मिट्टी को अगर नमन करने की बात कही जा रही है तो उसमें आपत्ति क्यों कह रही है? कि आग बोला हो गई? नमन करते तो है, करता तो है मुसलमान। नमन करता है, चूमता है 5 टाइम दिन में। 5 टाइम चूमता नहीं चूमता मिट्टी को? हाँ तो फिर बात तो सही है। मेरा सवाल सुनिए, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद कासिम रजा शेरी। मोहम्मद कासिम, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, जो माँ हमें जन्म दिया है वो एक हमारी माँ है, और जिसके गोद पे हम खेले हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमको खाने के लिए अनाज मिल रहा है, जहाँ अपनी हम जीवन शैली बिता रहे हैं, ये भी तो हमारी एक माँ है। इसको नमन करने में क्या आपत्ति है? तो माँ को अम्मी बोल तो रहे हैं, अम्मी और माँ। आप अम्मी बोलते हैं, आप अम्मी जान बोलते हैं, लेकिन हम माता श्री बोलते हैं, माँ बोलते हैं। ये तो बात नहीं होगी कि मैं तुम्हें जबरदस्ती यही शब्द बुलवाऊं। जो मेरे में चल रहा, मैं वो भी तो बोल सकता हूँ। बात तो दोनों एक ही है। तो कुछ नेता इन जनता को बांट रखा है, जनता ने नहीं बांटा है, मेंटेलिटी जो बनी हुई वो बांट रखी है। आपने कहा कि हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। एक मिनट, पहली बात इन्होंने क्या गलत बोला भाई? जब मैं अपनी माँ को माँ कहता हूँ, ये माँ को अम्मी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय कह रहे, भारत अम्मी की जय, गलत क्या भाई इसमें? ये मुसलमान भाई है। अगर ये भाई कुरान को मानता है, कुरान एक किताब है, ये उस किताब को मानते हैं, कुरान में कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी का इबादत नहीं करनी, तो हर बात में मुस्लिम पे सवाल क्यों हो रहा भाई? अब हर बात में मुसलमान से क्यों कहा जा रहा है कि तो वंदे मातरम बोल? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम, मैं बोलता हूँ। ये कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो फर्क क्या है? हिंदुस्तान जिंदाबाद का मतलब क्या कहते हैं? लॉन्ग लाइव इंडिया, लॉन्ग लाइव भारत, बात खत्म हो गई। तो हर छोटी छोटी बात में मुसलमान के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है भाई। शाबाश बेटा। सो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक के वीडियो में देखा, इस बहन ने पत्रकार को गजब जवाब दिए थे। 2-4 जगह ऐसी आई थी जो हंसी भी आ गई थी, और साथ में अब जो हिंदू भाई बोलने वाले हैं, और जैसा कि आपने देखा हिंदू भाई ने गजब एक्सपोज भी किया है, मतलब एक ही सवाल में पत्रकार को चुप भी किया है। और आगे क्या बोलने वाले हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि ये हिंदू भाई एक हक की बात करने वाले हैं जो कि करना चाहिए सभी को। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। और रही भाई एक क्यों सवाल पूछ? सुनिए ना, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम बोलते हैं वो एक मुर्दा कौम है। मतलब 140 करोड़ जो जनता है भारत की, जो वंदे मातरम बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, वो मुर्दा कौम है। मेरे भाई, मैं जानता हूँ जो आप बोल रहे हो, मैंने सब जानता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अभी मैंने इनका जवाब दिया है। मदनी ने बोला मुर्दा कौम है। पहली बात तो एक बात सुनो कि अल्लाह और जो रसूल है सबका ठेका मदनी ले लेगा क्या? क्या अल्लाह से बड़े हो गए मदनी आपके लिए? नहीं भाई ना। तो मदनी मत बोलो। बोल दिया। नेता तो बहुत कुछ बोलता है ना, तो वो भी तो जमीयत हिंद के नेता है ना। छोड़ दो बात ही, आइडल कहते हैं वो अपने आप को। मेरी बात सुन लो फिर बोलते रहना। मैं ये बोल रहा हूँ 1857 में जब मंगल पांडे ने पहली क्रांति करी थी तो भारत में 21% मुसलमान रहते थे, ठीक है? तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने बदला लिया था अंग्रेजों से। मुसलमान भी लड़े, हिंदू भी लड़े, कोई लड़ाई नहीं थी, ठीक है ना? तो वंदे मातरम भी बोल रहे थे बोलने वाले। अशफाक उल्लाह खान का नाम आपने नहीं सुना तो पढ़ लेना, ठीक है ना? तो उन्होंने विरगति दे दी अपनी, तो उन्होंने भी वंदे मातरम बोला। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात बोली कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे धर्म में एक ही बार जिंदगी होती है, दोबारा नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मुझे दोबारा जिंदगी मिल जाए तो मैं अपने इस देश के लिए दे दूंगा। बात खत्म हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आपके अकॉर्डिंग जिहाद गलत चीज होगा, लेकिन इनके हिसाब से जिहाद अच्छी चीज है, कुरान में लिखा हुआ है। ये यार जिहाद जिहाद का मतलब क्या? जिहाद का मतलब क्या हो गया? जिहाद का मतलब यानी कि जिहाद हमें या इसके बारे में तो फिर मुझे भी नहीं पता है फिलहाल, कुछ और मैं बताता हूँ। जिहाद का जो फंडामेंटल जो मीन्स है वो ये है कि अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी गरीबी से आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को कहीं स्टेबल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं जो, उसको जिहाद कहा जाता है। जिहाद का मतलब संघर्ष, मेहनत, पूरी मेहनत करके भाई मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाऊंगा, मैं अपना घर बना के दिखाऊंगा। तो जो जद्दोजहद आदमी करता है उसको जिहाद कहा जाता है। शाबाश बेटा। अब गलत काम करने वाले जो 10 नवंबर को यहाँ किया तो वो भी उसको जिहाद कहते हैं, उसको मैं वो नहीं करूँगा, जस्टिफाई नहीं करूँगा। कई लोग उसको तुलना करने की इसको कह रहे हैं कि लैंड जिहाद, लव जिहाद और इस तरीके की जो जिहाद है उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई वो जो कर रहे हैं वो गलत है ना, तो सारे मुसलमानों को थोड़ी जोड़ दोगे। अगर कुछ खाना बना के उसमें थूक रहा है कोई और वो कह रहा है मैं जिहाद कर रहा हूँ, तो सारे मुसलमान थोड़ी साथ हैं उनके। जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलना पड़ेगा। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, इस हिंदू भाई ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है और इसी को कहते हैं असली हिंदू। और इन भाई ने सही बता दिया कि अगर जिहाद के नाम पर कोई गलत कर रहा है मुसलमान, तो सारे मुसलमान तो गलत नहीं है, जो गलत कर रहा वही तो गलत है, सारे कैसे हो जाएंगे। और अगर ऐसे हिंदू भाई हो जाएं हमारे सब, तो हमारा देश बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। और ऐसे भाई के लिए दिल से लाइक, मेरे तो इसने दिल को छू लिया है। अगर आपके दिल को छुआ है इस हिंदू भाई ने, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आगे का वीडियो आप जब देखेंगे तो और भी मज़ा आने वाला है आपको। आपने ये बात नहीं सोचा आपने कि कभी भी कि वंदे मातरम, भारत माता की जय हो गया, इसे तो हर भारतीय को गर्व से कहना चाहिए, बिना कुछ कहे, बिना झिझक कहे। लेकिन चर्चा करने की बात हो रही है, बताइए कि वंदे मातरम को कानूनी रूप से। तो मैंने आपको बता तो दिया मेरे भाई, आप देश के कॉन्सेप्ट को लेकर चलोगे। जब मुसलमान कह रहा है कि भाई मेरे लिए कुरान कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, तो मैं वंदे मातरम क्यों कहूँ यार? ये तो सबको पता है भाई, पॉलिटिशियंस को पता है। यहाँ धर्म बीच में कैसे आ गया? इसलिए आ गया कि वहाँ पर वंदे मातरम का मतलब होता है ये धरती जो माता है इसकी हम वंदना कर रहे हैं, तो वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेगा, वंदना नहीं कर सकते। बात तो सही है। ये बात है, इसका मतलब देश की बात आएगी फिर भी धर्म की बात आएगी। वो नहीं मान रहे ना धरती को, बात फिर वही बात। अरे भाई, मुसलमान के लिए देश का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इनसे पूछ लो। इस्लाम देश के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। इस्लाम का मतलब है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान है वो अपने हैं, किसी एक देश का कॉन्सेप्ट नहीं होता उनका। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल भी यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि यार मैंने तुम्हें बता दी दिया, बात है नमन करने की, तो 5 टाइम दिन में नमाज पढ़ता है मुसलमान, अल्लाह के आगे चूमता है ना। ये आज़ाद देश है, ठीक है। अगर मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूंगा, तुम कहोगे को खेल लेगा मेरा कुछ, तू बोलवा लेगा मुझसे, ले बोलवा ले। इसमें 4 हाँ, मैं इनका समर्थन करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई जिद और जबरदस्ती नहीं कर रखी है। अगर एक मुसलमान मेरा भाई कहता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा, तो वो धरती को अगर वंदना नहीं करता तो उसमें जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए भाई। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों, अगर आपका भी दिल गार्डन हो गया है इस वीडियो को देख करके, तो आप लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और हर वीडियो देखने के बाद में आपका दिल गार्डन होगा इस चैनल पर वीडियो देखकर। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।